इलांट्रा 1.6 लिमिटेड एडिशन आई है और भाई बवाल मचा रही है, मतलब 64,50,000 क्रेजी प्राइस है। और आपने रिसेंटली क्रोला भी ली है। रिसेंटली नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, ये अभी जून की में तो ली बात। थी, जून में ली थी। जून 2025 अगला में। महीना जून का। अच्छा, आज मैं तेरा मैं मैं तेरा। तेरा मैं तेरा। अच्छा, एनीवेज, तो आज जो है आपके पास इलांट्रा की ऑप्शन आ गई और जेको J5 की ऑप्शन आ गई। क्रोला है आपके पास, सेल्टिस 1.6, फ्रॉन्क्स आ गई है। आप बताएं कौन सी गाड़ी लेंगे? मैं करोला ही लूंगा। क्रोला लेंगे? हाँ, टोयोटा फैन बॉय है। फैन बॉय तो नहीं, लेकिन प्राइमरी उसका यूजेज जो है, प्रैक्टिकलिटी है, रीसेल है, हर चीज़ जो है उसकी अच्छी है। बड़े लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं पैसे लेते हैं फ्रांस साहब, इसलिए टोयोटा हमेशा ले लेते हैं। तो वो भी क्लियर कर दें कि कोई पैसे ऐसा चक्कर नहीं नहीं, है। पैसे की बात नहीं, मैं आपको वैसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ कि स्पेस उसके अंदर ज़्यादा है। स्पेस टोयोटा के अंदर अगर आप डेफिनेटली। एलांट्रा में जाएंगे तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा। ठीक है। उसके अलावा सो सस्पेंशन जितनी सॉफ्ट है, कहीं हम्म भी आप खड्डे शड्डे, आप ऑब्वियसली मैं गाँव जाता हूँ हम्म तो उसमें जो है हमेशा खड्डे शड्डे फील सही है। बिल्कुल तो नहीं आप होते। वो शख्स हैं जो गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी स्पेस वाइज और सस्पेंशन वाइज देख रहे हैं, लेकिन फीचर्स नहीं देख रहे, क्योंकि क्रोला में डेफिनेटली आपको वो चाबी वाला अभी भी सिस्टम मिल रहा है और आपको ना वायरलेस चार्जर मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, कोई इस तरह का नया फीचर नहीं है। वो 6 लाख एक्स्ट्रा दे के 1.6 स्पेशल एडिशन में सारा कुछ मिल जाता है। नहीं, तो क्रोला तो 67 की है ना। 67 की है, 73 की जो उसका स्पेशल एडिशन है, जिसके अंदर सनरूफ भी है, बट पुश देखिए स्टार्ट ना, भी है, क्लाइमेट कंट्रोल भी है। इलांट्रा में तो मिल रहा है आपको सिर्फ 64,50,000 रुपये में। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं है ऑप्शन। अगर आप छड़े लड़के हो तो फिर जो है वो बिल्कुल स्पेस ठीक का है। मसला है उसमें। अगर 5 फैमिली ऑफ 5 है, आपके हम्म पास हाउस हेल्प भी है, तो इतने लोगों ने जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, नहीं, अगर तो मेरे आपका ख्याल ये पॉइंट है तो फिर मैं कहूँगा कि आप जेको J5 लें। जीकू J5 आई थिंक, मेरे ख्याल से अभी आप डार्क में है ना, आपको हम्म पता नहीं है, अभी ताओबट वाला भी केस हुआ है, मुझे लेकिन नहीं वो पता उसने J7 कितनी। थी। अगेन उसमें वही कह रहा कंपनी हूँ ना सेम कि है। एक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उसकी ज़्यादा हो जाती है, हम्म उसके अंदर कुछ भी चीज़ ब्रेक डाउन कर दे तो आपका पार्ट्स 30 लाख महंगे रुपए का होंगे। बिल बन सकता ये है। पाकिस्तानियों का, अच्छा मुझे समझाएं, एक बड़ा माइंडसेट है कि गाड़ी लेनी है, उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, मतलब उसके बेचने का पहले सोचते हैं, अब खुद के चलाने का नहीं सोचते। उसके पार्ट्स मिल जाएं, उसकी वो वर्कशॉप मिल जाए। डेफिनेटली सुजुकी की बहुत सारी हैं पाकिस्तान में वर्कशॉप्स, अगर हम J5 और फ्रॉन्क्स को कंपेयर करें। इलांट्रा hyundai की है, hyundai की भी काफ़ी सारी हैं। J5 की इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, राइट? कोई 13-14 होंगी मेरे ख्याल से। इतनी होगी। बट स्टिल आपको पार्ट्स तो मिल जाते हैं। पार्ट्स की अगेन मुझे लगता है कि अभी जितनी भी गाड़ियां हैं हम्म उनके पार्ट्स ऑन डिमांड मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक कॉलीग थे, वो कह रहे थे कि एलांट्रा की हेडलाइट्स भी ऑन डिमांड है, मतलब कि अच्छा, अगर आपको आप कहना पड़ता है ऑर्डर फिर वो करनी पड़ेंगी। मंगवाएंगे फिर आई इंस्टॉल थिंक होगी। करोला में ऐसे नहीं होगा, आप जाओगे किसी भी डीलरशिप पे अवेलेबल होंगी, डीलरशिप को हेडलाइट्स होंगी। छोड़ें, आप किसी दुकान पे जाएंगे, छोटी मोटी उधर हाँ, से मिल जाएगी। पिछले 2014-12 साल से सिमिलर गाड़ी आ रही है, हाँ, 17 से यही फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है तो। ये एक और पॉइंट है कि आप इतनी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, इतनी पुरानी टेक। हम्म 2014 में आई थी ये गाड़ी। कैसा फील होता फील है? मैं वो कह रहा हूँ 10 कि साल पुरानी गाड़ी चला के अगेन आपको कैसा फील होता है? इंथुजियस्ट प्राइमरी गाड़ी जो है वो मुझे लगता है कि करोला में रिलायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, रीसेल, हर चीज़ के हिसाब से वो बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पे अगेन मेरा जो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो यूएसपी जो करोला का मुझे पसंद आता है वो स्पेस है, कि स्पेस उसके अंदर स्पेस। बहुत अच्छी है। अच्छा, रिलायबिलिटी का जो अगर आप कह रहे हैं, कर रहे हैं बात, ऐसा नहीं है कि पहले टोयोटाज में रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज की जो मतलब टोयोटा की छोटी गाड़ियाँ हैं, क्रूज़र में आज भी रिलायबल मानता हूँ, बट ये जो क्रोला वगैरह है इतनी रिलायबल नहीं है। मेरे ख्याल से रिलायबल है कुछ भी। मुझे यारिस मैंने 4 साल रखी है, कोई एक 4 साल सिंगल मसला इज़ नहीं आया। नॉट अ मतलब बिग टाइम। इस तरह तो मैंने भी स्पॉटेड 6 साल रखी, अभी तक कोई मसला नहीं आया। बट अगेन लोगों को आता है रीसेल अच्छी होने का कोई ना कोई तो वजह है ना, हम्म रिलायबिलिटी होती है, हम्म दूसरा ये है कि हम्म अगेन लॉन्जेविटी की वजह से आपको हम्म 10 साल के बाद भी अच्छी प्राइस मिल रही होती है, दूसरा ये ठीक है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, पार्ट्स के चीपर होना एक बात है। सही है। इलांट्रा का एक और बड़ा इफेक्ट आया है कि आज ही यारिस की जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गई है। हाँ, 4 लाख रुपए उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नीचे, पहले वो भी था 65 लाख के आसपास, 64-65 का, और अब वो हो गया है 60 लाख का। तो हाउ डू यू सी इट? आई थिंक यारिस ने बहुत अच्छी मूव की है, और अगर यारिस और इसकी कंपटीशन बनता है तो आंखें बंद करके बंदा एलांट्रा ही लेता है, लेकिन क्योंकि क्यों? कैटेगरी का डिफरेंस आ जाता सही बात है कि आपको यारिस एक छोटी कैटेगरी की गाड़ी, इलांट्रा एक बड़ी कैटेगरी की गाड़ी सेम प्राइस में मिल रही थी, है। डेफिनेटली प्राइस तो ड्रॉप होनी थी। अब यारिस जो है वापस सिटी के कंपैरिजन में चली गई है मुकाबले में। हाँ, ठीक है, सिटी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलता है 61,50,000 का, जो एस वेरिएंट है। अब एस वेरिएंट में जो एस्थेटिकली चीज़ें हैं वो आपको इलांट्रा में भी मिल रही हैं, जैसे वो पीछे स्पॉइलर, काले शीशे,
एयर सप्रेस। तो फ्रॉक्स भी है, J5 भी। अब बेस्ट ऑप्शन कौन सी है इस बजट में? 65 लाख के आसपास रहना है, 65 लाख है भाई। मेरे लिए करोला है, आपके लिए एलांट्रा है। 67 लाख की करोला, ऊपर आपने 3 लाख टैक्स देना है, वो बात चली जाती है कोई 70 लाख पे। वो तो उस पे भी देंगे ना, एलांट्रा पे भी बट देंगे, वो स्टिल वो वो 67 पे हो जाएगी। हाँ, तो 65 के आसपास। अच्छा, आप करोला लेंगे? वाई करोला अगेन, स्पेस एंड कंफर्ट, वाई नॉट J5? स्पेस और कंफर्ट उसमें ज़्यादा है करोला से मेरे ख्याल उसमें रिलायबिलिटी का से। एक वही जो क्वेश्चन हमने आ अभी जाता बात है, की। बस जो मैकेनिक उसको नहीं समझेंगे अगर मैं ताओ बट में या जो स्कर्दू में रुक जाता हूँ तो। मेरा नहीं ख्याल, देखें आपने कभी कहा कि यारिस 4 साल आपने रखी, तो हम्म। J5 भी इतनी की देरी रखेंगे? मेरा नहीं ख्याल 4 साल में कोई मसला आने लगा है J5 में। बट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऊपर चली जाएगी ना, उसके अंदर कोई ब्रेकेज होती है, HEV है, तो वो अगर मैं सेकेंडरी कार मेरे पास दूसरी ऑप्शन हो तो मैं J5 लूंगा। अगर मैंने 2 गाड़ियां लेनी होगी तो पहली करोला लूंगा, सेकंड जो है मैं J5 लूंगा ठीक शहर है, में चलाने के लिए। और वो ऑब्वियसली मतलब डेली ड्रिवन में शहर में उसका रख J5 सकता हूँ। वैल्यू टू मनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाइब्रिड आपको मिल रहा है, अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये बहुत सबसे बड़ा उसका सेलिंग पॉइंट ये है कि उसकी मेरे ख्याल से आपको 18 18 के 19 की, करीब इजीली एवरेज है, और अंदर स्पेस देखें, जो पिछली स्पोर्टेज थी उससे ज़्यादा स्पेस है और अंदर। इन दोनों में आपको 14 की एवरेज मिलेगी। हाँ, जो इलांट्रा है, हाँ, वो मैक्स मेरे ख्याल से 14 की दे देगी आपको। हाँ, करोला आपको कितनी एवरेज दे रही है? करोला मुझे तो 14-15 की देती है। अब हम एवरेज की इसलिए इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अभी दोबारा से आवाज़ है कि महंगा हो रहा है। कहाँ तक जाएगा पेट्रोल? पेट्रोल अभी तो लग रहा है 500 पे चला जाएगा 2 हफ्ते अगर जंग कंटिन्यू रही, और शायद पेट्रोल मिलना बंद हो जाए। तो फिर मेरे ख्याल इंडिया में से। तो वो उन्होंने कर ली है ना, मूवमेंट भी स्टार्ट अच्छा, कर फ्रॉक्स दिया। का जो माइल्ड हाइब्रिड ये चला रहे हैं चक्कर, ये टेक्निकली ये है कि बड़ी छोटी सी बैटरी है, सीट के नीचे होती है, लाइक 1 किलोवाट से भी छोटी बैटरी है वो। उसमें कोई टायर के साथ हाइब्रिड मोटर नहीं लगी हुई। वो ये करती है कि जो स्टार्टर मोटर होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। जब आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो स्टार्टर मोटर ही इंजन को पुश करती है उस बैटरी की मदद से। तो एक्सीलरेशन में सबसे ज़्यादा आपका फ्यूल लगता है, तो वो वहाँ से थोड़ी सी बचत हो जाती है, ये बस उसका चक्कर तो है। उसकी एवरेज क्या मिलेगी? उसकी एवरेज आपको मिलनी चाहिए इस लिहाज से कोई 17-18 की। तो फिर आपको किया ने पैसे दिए थे जो पिछली वीडियो में आपने किया स्टॉनिक की तारीफों के पुल बांध दिए थे? नहीं, मुझे क्यों पैसे देने हैं? मैं कंपैरिजन एक क्विक सा दोबारा दे देता हूँ कि स्टॉनिक को मैंने टेस्ट किया था, मरी लेके गया था, और फ्रॉक्स को भी हमने उस दिन चलाया था लॉन्च वाले दिन। बट जो ड्राइव थी ना, बहुत फ़र्क है दोनों गाड़ियों की। मैं वो बंदा हूँ जो ना गाड़ी हो ड्राइवर के लिए, लोगों के लिए नहीं। तो स्टॉनिक चलाते हुए मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, ग्रिप बहुत अच्छी थी, लोवर्ड थी। ग्राउंड क्लियरेंस का मसला आ जाता है स्टॉनिक में, उसकी फ्रॉक्स की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। तो और फिर वो जो उसको मार्केट कर रहे हैं एज अ हम्म, एसयूवी, तो वो सही कर रहे हैं, वो थोड़ी सी ऊंची भी है। एक्सयूवी कर रहे हैं, एसयूवी नहीं कर रहे। वो एक्सयू एक्सट्रीम यूटिलिटी व्हीकल है ना, वो तो है तो खुद नहीं मान एसयूवी। रहे कि एसयूवी है, उन्होंने एक नई टर्म दे दी है। बट स्टॉनिक को तो उन्होंने मतलब डिसेप्टिव मार्केटिंग की थी ना, उन्होंने कहा था सिटी एसयूवी एसयूवी फॉर है। द सिटी, हाँ, हाँ। एसयूवी फॉर द सिटी, सिर्फ क्लैडिंग दे दी है। स्विफ्ट जितनी उसकी हाइट है, सारी उसकी क्लियरेंस मैं भी भी उतनी उसे है, एसयूवी नहीं मानता, हम नामों को। इसलिए फेल हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा भी ख्याल है, नामों को छोड़ देते हैं। मैं उसे हैचबैक मानता हूँ, मैं फ्रॉक्स को भी एक जैक्ड अप स्विफ्ट को प्री वर्कआउट पिलाई हुई हैचबैक मानता हूँ। लेकिन स्टिल जो स्टॉनिक का चलाने का मज़ा था ना, वो फ्रॉक्स में नहीं है। फ्रॉक्स तो आपने मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर चलाई है ना, 2 किलोमीटर भी नहीं चलाई होगी, 1 किलोमीटर चलाई होगी, 2-3 चक्कर वो काटे हैं जो इसीलिए इतनी कम चलाई, मज़ा ही नहीं आया। मज़ा शायद आपको मरी की यादें कोई होंगी जिसकी वजह से अच्छा, आपको। मेरा आर्गुमेंट ये है आप यहाँ आ जाए। आप इधर आएंगे? नहीं, मैं मेरा आर्गुमेंट ये है कि फ्रॉक्स नहीं बिकेगी ज़्यादा। आपका आर्गुमेंट है कि फ्रॉक्स बिकेगी। फ्रॉक्स बिकेगी, सुजुकी का इतना बड़ा नेटवर्क है, आई थिंक लार्जेस्ट इन पाकिस्तान है। उसके अलावा उनकी आई थिंक जो जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके बोर्ड पे हैं, गवर्नमेंट के बोर्ड पे गवर्नमेंट की हैं, बहुत लेते हैं। जितने जो लोग सिटी ले रहे हैं गवर्नमेंट हम्म, में, यारिस ले रहे हैं, वो शिफ्ट होंगे। हम्म, मतलब उनके पास ऑप्शन होगी ना, तो आई एम श्योर कि उनके बच्चे उन्हें कहेंगे यार एसयूवी लेनी है। बिल्कुल ऐसी रेज है। की इतनी बड़ी मार्केट एक सेगमेंट ये खला थी। तो मैं इस 65 के में आपको और कोई नहीं मिल रही थी, पूजो मिल रही थी शायद। पूजो प्यूजो भी थोड़ी का सी टॉप ऊपर ऑफ द चली लाइन 80 तक चला जाता है। किया की डीलरशिप्स या पूजो की डीलरशिप्स जो है एक्सूबरेंटली चार्ज अगर करते हम हैं आपको। इस बजट के अंदर यूज्ड गाड़ियों की बात करें तो प्यूजो 2008 बहुत अच्छी गाड़ी है। 10 दिन के लिए हमने खरीदी थी, मसला निकल आया था उसमें, वो टेक्निकल मसला नहीं था, वो गाड़ी पेंट थी एक साइड से ना सारी, तो वो वापस कर दी। बट वेरी गुड कार, आपको स्टार्ट हो जाती है 55 लाख से यूज्ड। उसमें आपको एडास मिल जाता है, आपको उसमें अच्छी फ्यूल एवरेज मिल जाती है, पिक बहुत अच्छी थी, ड्राइव बहुत अच्छी थी उसकी, सिविक मैं सिविक पार्क जितनी व्हील उसकी। पे वैसे लिस्टिंग्स एक्सप्लोर करता हूँ, कौन सी मिल रही हाँ, है? ये देखे ना, ये मिल रही है, ये 57 लाख की मिल रही है, 60 लाख की मिल रही है। मतलब वो अभी आस्किंग प्राइस है ना, आप उससे अच्छा खासा। निगोशिएट करें और सस्ती मिल जाएगी। हाँ, तो
यूज्ड गाड़ियों की अगर हम बात करें और कौन सी ऑप्शन आपको मिल जाती है? पार्क व्हील्स पे फिल्टर लगाते वैसे हैं। तो सिटी मिल जाएगी, सॉरी सिविक मिल जाएगी 2022 मॉडल, 22 मॉडल 65 के अंदर आ ग्रैंडे मिल आ जाएगी, जाएगी। स्पोर्टेज मिल जाएगी, टूसॉन मिल जाएगी 22-21 मॉडल। हम्म, तो ये सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, बट ये अच्छी ऑप्शन है अगर पूजो आप संभली हुई ले लेते हैं। अगेन इसकी मेरे ख्याल से जो मैंने इसका सुना है सबसे, वो ये सुना है इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और मेंटेनेंस जो डीलरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं, और पता नहीं ये एग्जिस्ट कर गया कि पूजो अभी एग्जिस्ट मैं करता है। आजकल देख रहा हूँ वो इंस्टाग्राम पे ना एसी फिट करने वाले जो मैकेनिक है ना वो भी कंटेंट बना रहे हैं। अच्छी बात है, कंटेंट बनाना चाहिए, लेकिन उसके हत्थे जो भी गाड़ी चढ़ती है वो खोलता है और कहता है ये फारग है गाड़ी। तो पूजो को भी हाँ, अभी करार उसने दे दी। प्योजो कल परसों खोली हुई थी, वो कह रहा था ए गड्डी ना लियो, ए जाब ए वे। मेरे ख्याल से देखें, उधर फ्रेंच इंजीनियर बैठे हुए सालों लगा के गाड़ी को डेवलप कर रहे हैं। एक एसी मैकेनिक आपको उठ के कह दे गड्डी फारग है क्योंकि उसको उसकी टेक्निकलिटी नहीं समझ आ रही। इजंट इट रॉन्ग कल्चर इन पाकिस्तान आई मैकेनिक्स का? थिंक एक जो भी बायर है उसको भी मल्टीपल देखने चाहिए ना। यूजर रिव्यूज पार्क व्हील्स की वेबसाइट के ऊपर हैं जो रिटर्न होते हैं, वो आपने तो उसको पार्क देखना व्हील्स बेच चाहिए। देना है जहाँ नहीं, पे आना है। नहीं, मैं भी बेचूंगा, मैं भी बट उसका दूसरा ये है कि आप यूजर रिव्यूज हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको टारगेट दिया हुआ है इतने सारे यूजर रिव्यूज बनाने का, तो उसमें पूछो कि आपको चाहिए 2-2 3-3 शॉर्ट यूजर रिव्यूज बनाओ, डिफरेंट लोगों यूजर्स को का पता लगे ना, पर्सपेक्टिव आ जाए। लोगों को आराम से पता। अगेन जो भी गाड़ी है मुझे भी नहीं पता होगा, अगर 3-4 यूजर्स अगर हम उनसे पूछते हैं और सिमिलर सवाल पूछते हैं तो आई थिंक बहुत एक अच्छा हेल्प करेंगे हम। ये डेफिनेटली सदका जारी है। यूजर रिव्यू सदका जारी है। आप भी हाँ। उनको देखें और सदका जारिया का हिस्सा बने। और इसी तरह मेरी बात को बिलीव नहीं करना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने भी हेयर से बता रहा हूँ कि यार इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ज़्यादा है। यासिर शामी की एक वीडियो देखी थी, एक और बंदा था जिसको एक कॉर्पोरेट में मिली हुई थी और वो कह रहा था यार कॉस्ट ऑफ तो ओनरशिप बहुत सोशल ज़्यादा मीडिया है। पे कोई भी आपको डिसीव भी कर सकता है, सही बात भी बता सकता है, तो खुद से रिसर्च करें अपनी भी और एक्सपीरियंस करें चीज़ों की। बेस्ट लुकिंग एंड फास्टेस्ट कार है, ग्रैंडे से भी तेज है, सिविक से भी तेज है। जो 2000 है। पूरे नहीं, 2008। तेज तो है, और फीचर्स भी ज़्यादा है, स्टाइलिश भी है। फीचर्स भी ज़्यादा है, अंदर से लैम्बोर्गिनी टाइप लगती है सारी, हाँ, उसके बटन्स। हेक्सागोनल वो चीज़ें, बस मीटर नहीं नज़र आता, उसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश ये एक बना दिया मसला है, जब मैंने चलाई थी तब यही मसला आ रहा था कि जो मेरी सीट की पोजीशन थी और जो मीटर की और स्टीयरिंग के अंदर जो स्पेस थी वो अलाइन नहीं हो रही थी। बट वो लगता है जर्मन है लेवल fancy, कार fancy लगती है, पूरी मतलब वो है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाली गाड़ी लगती है उसकी जो लुक है। बिल्कुल ऐसी बात है, कोई फ्रेंच गाड़ी है ना। फ्रेंच ब्रांड्स वैसे ही कम है, बुगाटी है, आपको ये फ्रेंच है। फ्राइज भी बहुत पसंद है। मुझे फ्रेंच और भी बहुत चीज़ें पसंद है। और कौन सा ब्रांड है? फ्रेंच हाँ, सिट्रोइन है। सिट्रोइन काफ़ी पुराना ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, लेकिन फ्रेंच गाड़ियों को ओवरऑल ही रिलायबल नहीं समझा जाता। बुगाटीज रिलायबल हैं, लोग पता नहीं 20-20 साल से रखी चला रहे हैं। बुगाटी भी फ्रेंच है। बुगाटी फ्रेंच है। डॉलर्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि रिलायबल हो जाए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो प्यूजो है वो जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो ये भी देख के लेना है, क्योंकि ऑफ कोर्स डीलरशिप्स बंद हो जाएंगी। उसकी बंद हो रही है डीलरशिप अभी? फैसलाबाद से तो बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, फैसलाबाद में नहीं, मैंने नहीं अब देखी, पहले वो सरगोदा रोड पे थी ना। मुझे अब लगता नहीं है कि लकी मोटर्स को भी ना कंग्लोमरेट टाइप की एक जैसे GWM ने किया है कि उन्होंने अब उसको GWM ब्रांड कर दिया है, अंदर टैग भी डाल दी, ओरा भी डाल करना दी है और चाहिए। हैवल भी कर ली। बट तो मसला इनको ये है वो सारे ब्रांड GWM के ही है ना, लेकिन हाँ। प्यूजो कहीं का है, किया कहीं का है। CSM भी तो यही कर रहा है। CSM, हाँ, उनके CSM पास भी जीली है, जीकर है, फोर्थिंग आई थिंक शायद सेपरेट एक ब्रांड है, पर वो DFS ज़्यादा के ही है, डोंगफेंग का है। लेकिन ओवरऑल उनका भी जो वो पेरेंट कंपनी है वो है जीली। नहीं, डोंगफेंग डिफरेंट है ना, फोर्थिंग डोंगफेंग है। डोंगफेंग है, डोंगफेंग पेरेंट कंपनी है। हाँ, डोंगफेंग फोर्थिंग की पेरेंट कंपनी है ना। और जीकर की जीली है। जीली है। जीली ठीक है। और तरह की गाड़ियां बनाता है, तो वो मुझे लगता है कि उनको भी एक अम्ब्रेला के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, मतलब आपको ऑब्वियसली एक ही जगह जहां आपको गाड़ी मिल रही है, पूजो भी मिल रही है, स्ट्रॉनिक भी मिल रही है, तो आप वहां कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली कुछ लोग स्ट्रॉनिक पे चले जाएंगे, कुछ लोग पूजो पे चले जाएंगे। बट ये वाला मॉडल बिजनेस का अभी अभी पाकिस्तान में आया है। पहले जब लकी ने ये लेके आए थे प्योजो और ये, तब ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने देखा, तो शायद अब वो ऐसा कुछ कर दें। हाँ, या लकी प्योजो को थोड़ा निकाल ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा जरा आई या थिंक प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो उन्होंने कुछ इस सोच के वजह से किया होगा। हमारे पास 65 लाख के आसपास का बजट है। आप रैंक कर दें ये सारी जो गाड़ी हैं नंबर वाइज के, आप पहले कौन सी लेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी? क्रोला है, J5 है, 65 लाख में 65 के। से 67 लाख जो हाँ, भी 65 आपको के आसपास +-2। सही है। अभी के लिहाज से नंबर 1 जेकू J5 ठीक है। प्योरली ड्यू टू फ्यूल क्रोला के एवरेज, साथ
फ्यूल एवरेज, लुक्स बहुत अच्छी हैं, लुक्स और ओवरऑल आई थिंक उसकी इतनी गाड़ियां बिक गई हैं मार्केट में कि उसकी ऑब्वियसली पार्ट्स अवेलेबिलिटी और ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, और प्लस पीछे ग्रुप जो निशात है वो बहुत अच्छा है। सेकंड Trust कर पे सकते हैं। नंबर 2 पे करोला, नंबर 3 पे इलांट्रा, इलांट्रा नंबर 4 पे फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स से पहले सिटी डाल दो, सिटी और यारिस को हमने सोचा ही नहीं ना, तो सिटी आ जाएगी, मेरे उसके ख्याल बाद से फ्रॉन्क्स फिर यारिस। 65 के आसपास ही रहते हैं, अब वो चली गई हैं 60 लाख के आसपास वाले बजट में। तो आप बताओ, आप रैंक करो। आई थिंक आई वुड रैंक इलांट्रा टॉप पे। J5 देखें, उसमें वैल्यू टू मनी मुझे नज़र आ रही है। सही आई एम है। नॉट दैट पर्सन कि बहुत ही अच्छी फ्यूल है, जो उसकी भी अच्छी है, 14 की मिल जाती है, J5 की अगर 18 की मिल रही है, इतना कोई तो J5 क्यों नहीं? बहुत चॉप डाउन फीचर्स हैं, मतलब पीली बत्तियाँ, और ना अंदर आपको कोई वो ना सनरूफ मिल रहा है, ना वायरलेस चार्जर मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और उसका मेन मसला पता है क्या है, मुझे एस्थेटिक्स वाला भी मैं बंदा हूँ, तो उसकी जो स्क्रीन है ना अंदर, उन्होंने वो बड़ी वाली निकाल के जो 9 इंच वाली डाली है ना, उससे प्लास्टिक का पैनल बहुत बड़ा हो वो गया। चाहते ही नहीं कि ले, वो चाहते हैं कि बंदा हाँ, 70 ये लाख ऐसे लग रहा है 77 कि स्पेंड करे। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि आप ना ये ना लो, कोई बहुत ही बेचारा बंदा है जो लेना चाह रहा है, बहुत फैन बॉय है, वो ले ले। अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, अच्छी फ्यूल एवरेज है, बट मेरा नहीं ख्याल इट्स तो आप नंबर 1 इलांट्रा, नंबर 2 नंबर 2 J5। और नंबर 3 क्रोला नहीं मैं रखूंगा, टेंशन ना लें। नंबर 3 या क्रोला आती है, वैसे टेक्निकली बनती क्रोला है। और नंबर 4 फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स, ये नई गाड़ियाँ अगर आप यूज्ड और न्यू को मिक्स कर देना, तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा इलांट्रा, नंबर 2 पे मैं सिविक को रखूंगा। ओरियल अच्छी मिल जाएगी, 2022 मॉडल, 65 लाख के अंदर, 4 साल पुरानी है, बहुत पुरानी बट है। स्टिल मोर रिलायबल देन जेको, मोर रिलायबल देन इलांट्रा। एंड क्रोला नहीं, क्रोला से नहीं रिलायबल। क्रोला तो फिर रिलायबिलिटी में तो नंबर 1 है ना। क्रोला तो फिर रिलायबिलिटी बोरिंग है। अगेन आपको ये है कि आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई आपको भाव नहीं देगा आपकी गाड़ी की वजह से, बहुत सारी चीज़ें ये आप कह सकते हो कि आपकी परसीव्ड वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन बाकी सारे काम वो पूरे करती है। ठीक है। आप कौन सी गाड़ी लेंगे, आप भी बताएंगे, अगर 65 लाख का आपके पास बजट हो तो?